गरीब विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य के लिए फर्स्ट एजुकेशन केयर ऐप द्वारा हम होंगे कामयाब प्रोजेक्ट को किया गया लॉन्च। भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। गिरीश कुमार मिश्र। हम होंगे कामयाब प्रोजेक्ट द्वारा हर वह बच्चा लाभ ले पाएगा जो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कोचिंग का आर्थिक भार उठाने में असमर्थ है। चंद्रमणि पांडे। जिस तरह बनारस का नाम विश्व में अलग अलग प्रथाओं, मान्यताओं और कलाकृतियों व साहित्य के लिए मशहूर है, ठीक इसी तरीके से शिक्षा के जगत में भी बनारस का अपना अलग एक पहचान रहा है। इसी कड़ी में प्रशुभ प्राइवेट एडटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित फर्स्ट एजुकेशन केयर ऐप विद्यार्थियों के जीवन में नया आयाम लाने के लिए, उनकी सफलता का एक मार्गदर्शक बनने के लिए अपनी लगातार कोशिशों से विद्यार्थियों को लाभान्वित करता आ रहा है। इसी संदर्भ में फर्स्ट एजुकेशन केयर ऐप द्वारा हम होंगे कामयाब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिसका शुल्क लगभग ना के बराबर है। योजना का शुभारंभ चंद्र कुमार मिश्र, गुड्डू महाराज व वाराणसी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर व डिजिटल माध्यम द्वारा शुभारंभ किया। हम होंगे कामयाब प्रोजेक्ट द्वारा हर वह बच्चा लाभ ले पाएगा जो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कोचिंग का आर्थिक भार उठाने में असमर्थ है। संस्था के चेयरमैन, डायरेक्टर व सीईओ चंद्रमणि पांडे व को फाउंडर प्रीति पांडे का कहना है इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से भी मदद लेने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महाविद्यालय के बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। अब ये विद्यार्थी इस माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुगमता से सुचारू रूप से कर पाएंगे। हम होंगे कामयाब कॉन्सेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही सफलता दिलाने के लिए नहीं बनाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में भी किस तरीके विद्यार्थी अपने आप को मौका दे सकते हैं, जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनकी भी उचित व्यवस्था की गई है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू कैसे दें जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसका लाभ विद्यार्थी व अभिभावक को मिलेगी। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में संस्था में पढ़ाने वाले समस्त अध्यापकों के साथ ही साथ संस्था के संरक्षक मनोज कुमार दुबे व श्रीमती माधुरी दुबे, कंपनी की जनरल मैनेजर श्रीति दुबे, प्रोजेक्ट मैनेजर वीरतंजय विश्वकर्मा व शत्रुघ्न विश्वकर्मा सहित इत्यादि अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के विषय में? जी हाँ, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। गिरीश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी। आज का जो ये अवसर है जिसमें आप देख रहे हैं मेरे बैकड्रॉप पे लगा हुआ है कि हम होंगे कामयाब, तो इसके पीछे जो एक प्रयास है, जो एक प्रयत्न है और जो एक कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो हमारे युवा अभी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हैं या उन्हें ये नहीं विचार आ पा रहा है कि हम किस तरह से अपनी तैयारियां करें, हम कामयाब हैं। तो उसका जो आधार लिया गया है वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्टार्टअप योजना और जो डिजिटलाइजेशन के लिए है, इसमें जो प्रयास इस फैमिली द्वारा हो रहा है, जिसमें चंद्रमणि जी हैं और ये प्रीति पांडे लगी हुई हैं और इनका एक संस्थान, एक संस्था के रूप में ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। फर्स्ट एजुकेशन केयर ऐप है। इसके माध्यम से हम एक ऐसा ऐप का वो निर्माण ये लोग कर रहे हैं जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा जो एस्पायरेंट है वो एक जगह रह करके अपने सभी प्रकार के एग्ज़ाम की वो तैयारी कर सकता है। इसमें अभी जो हमारे यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, जैसा जिक्र आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभ्युदय एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है जो गरीब बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपनी ऊंची आगे की तैयारियां कर सकें। 10+2 के बाद जो उन्हें तैयारियां करनी है वो तैयारियां कर सकें। तो उसके लिए उनका एक टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उनके एडमिशन होते हैं और सर्टेन टीचर्स, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स जा कर के उनको मेंटर्स भी हैं जो गाइड करते हैं। उसमें IAS, PCS, डॉक्टर्स, लॉ के क्षेत्र में तमाम इस तरह की तैयारी। लेकिन आज जो वक्त है कि हम इस भीड़ भाड़ वाले शहर में
कितनी दूर जाके ये सीख सकते हैं। तो बेटर जो एक अचीवमेंट हमको ये हैंडसेट मिला हुआ है, इसके माध्यम से और इस ऐप में जा कर के हम अपनी पढ़ाई अपने घर से, अपने स्थान से और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बेटरमेंट और जोड़ते जाएंगे ये लोग, जैसी आवश्यकताएं उन एस्पायरेंट की होंगी, उनकी जो और ज़रूरतें होंगी वो मुझे लगता है कि आप लोगों के ऐप के माध्यम से वो उपलब्ध होंगी। और आने वाले दिनों में जो एक अपना परिचय बता दें। जी, मैं चंद्रमणि पांडे, फाउंडर एंड सीईओ फर्स्ट एजुकेशन केयर ऐप। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पिछले कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चला, काफ़ी ऐप खुल करके सामने, आप अपने ऐप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐप तो बहुत सारे हैं और लोगों को फैसिलिटीज़ दे भी रहे हैं, लेकिन जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ उन तक आकर के रुक जा रही हैं जो पे कर सकते हैं, जिनके पास एक अच्छा कैपिटल है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, वो बच्चे लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो बिल्कुल शेड्यूल लेवल पे, प्लान्ड लेवल पे, ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है। तो ऐसी अभी हम लोग बहुत सारे ऐप पे रिसर्च किए, ऐसा कोई सर्विस नहीं दे पा रहा है। हम लोगों ने जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार हर साल जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज कम हो रही है, हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मौका गवर्नमेंट दे रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर में। तो तैयारियां जितनी भी कराई जा रही हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, चाहे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बच्चा अपने आप के लिए कैसे स्टैंड कराए, अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए, अपनी जगह कैसे बनाए, इसके बारे में अभी तक ना के बराबर सोचा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति को वो ले आए और नई शिक्षा नीति को ले आने के बाद अब बच्चों को स्किल्ड करने का प्लान किया जा रहा है। इसी में हम लोगों का एक प्रयास है, इसको छोटा कर ले बड़ा कर ले वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चे को वनडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए अच्छे लोग मेंटर्स देंगे हम, जहाँ से उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाए। जबकि हम BA BSc BCom के बच्चों को देखते हैं, अगर उनको टीचिंग करने का मौका ना मिले तो कहीं उनको बड़ा मौका प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाता है। ठीक इसी तरीके से हम बच्चों को HRMS के बारे में बता रहे हैं कि HR के साथ जब उनका कभी इंटरव्यू हो तो उसको वो कैसे फेस करें। इसके अलावा हम बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ऑनलाइन मोड में हम लेके आ रहे हैं, हम बच्चों को वेब डिजाइनिंग का कोर्स ला करके दे रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रयास है कि बच्चे को मिनिमम चार्ज में, आप सोच भी नहीं सकते कि हम लगभग 6 महीने का 20 रुपये 30 रुपये पर मंथ की फीस पे हम काम कर रहे हैं 6 महीने के लिए, मतलब 200 रुपये पर 6 मंथ की हमारी फीस है। तो ना के बराबर की फीस पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ऑनलाइन क्लासेस कितने घंटे के चलेंगे? 3 घंटे मिनिमम क्लासेस हैं, उसके अलावा डाउट क्लासेस के लिए अलग से सेशन शेड्यूल किया जा रहा है। देखा जाए काफ़ी सरकारी दफ्तरों में भी अब ऑनलाइन प्रयोग होने लगे हैं, सरकार से कोई टाई अप आपका? हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद में ऑलरेडी हम लोग सचिव सर से मिले, हम लोग डायरेक्टर सर से मिले, DG सर से मिले हम लोग, और उन लोगों का भी कहना है कि आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। अभ्युदय योजना जो लखनऊ में अभी चल रही है उसको डिजिटल करने के ऊपर भी बात की जा रही है। हम लोग लगातार प्रयास में हैं। हम लोग उच्च त्रिपाठी मैम हैं, हम लोग उनसे मिले, उन्होंने भी हम लोग के प्रयास को काफ़ी ज़्यादा सराहा है। तो ऐसा आसार दिख रहा है कि जिस तरीके से हमें प्रशंसा दी जा रही है और हमें गाइड किया जा रहा है, ये इन सभी प्रबुद्ध जनों के गाइडेंस का ही जो है रिजल्ट है जो हम इस रास्ते पे बढ़ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी और कोशिश भी हमारी वही है।